हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा यादव एंड ये हमारा होने वाला है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 0। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम आपको ओवरव्यू देने वाले हैं इस चैप्टर का कि इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक बच्चे ने लेक्चर को तो देख लिया, बट लेक्चर को देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कहाँ कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्या क्या सोर्सेज फॉलो करें, कितना कितना पढ़ना है, ये सारी छोटी छोटी बातें हम आपको इस लेक्चर नंबर 0 के अंदर बताने वाले हैं। ठीक है, सो डू नॉट वरी, आपको एकदम प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड इस लेक्चर के अंदर कि मैम हम लेक्चर तो देख लेते हैं बट उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपना एनसीईआरटी फॉलो करें कहाँ या फिर कोई अदर बुक फॉलो करें, क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग फॉलो करें। सो डू नॉट वरी, दिस लेक्चर इज फॉर यू। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम अपना यही बात करने वाले, तो शुरू करते हैं। देखो बेटा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज अपने टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। तो देखो, सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर का नाम हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स आखिर होते क्या हैं, पॉलिनोमियल्स कैसे दिखते हैं, पॉलिनोमियल्स की फील हम लोग आपको अगले वाले लेक्चर के अंदर देने वाले हैं। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, टर्म्स क्या होती है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये सारी बातें, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, एक पॉलिनोमियल के जीरो किस तरीके से निकाले जाए, एक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, ये सारी बातें, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम अपने इस चैप्टर के अंदर कवर कर रहे होंगे। ठीक है, एंड डू नॉट वरी, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक से लेकर आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसके एक लेवल ऊपर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएंगे। डू नॉट वरी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब बेटा जी बात करते हैं आपकी कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखो बेटा, सबसे पहला काम, अब देखो ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है कि हाय बहुत भारी भरकम चैप्टर हमारा ये है, नहीं, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। तो इस चैप्टर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, आपको जो लेक्चर्स है ना, सबसे पहला काम इनको बहुत ध्यान से समझना है, ये तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए। सबसे पहला काम, लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है, अपने नोट्स हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ये तुम्हें लिखते चले जाने हैं, और लेक्चर के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना लेक्चर के अंदर, उनको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू। ठीक है, अब जो दूसरी चीज आप लोगों को करनी है, लेक्चर आप लोगों ने देख लिया, अब आप उस दिन क्या करने बैठे, सेल्फ स्टडी करने बैठे। तो सबसे पहला काम है 10 से 15 मिनट लेक्चर के अंदर जो भी तुमने पढ़ा उसको एक बार क्या करना है, तुम्हें रिवाइज करना है। 10 से 15 मिनट बैठ के लेक्चर के अंदर जो भी तुमने पढ़ा उसको रिवाइज करना है कि आज हाँ मैंने ये लेक्चर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, दूसरा काम तुम्हें करना है कि जो तुम्हारी एनसीईआरटी है और जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये दो चीज़ें तुम्हें खुद का दिमाग लगा के सोल्व करनी है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो तुम्हारे हो गए, तुम्हें खुद के दिमाग से सॉल्व करनी है, खुद के दिमाग से, ये दो चीज़ें तुम्हें खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है,
इस चैप्टर के लिए दैट्स इट। कोई आर डी शर्मा के बुक या कोई प्रैक्टिस शीट इस चैप्टर से रिलेटेड तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है कि तुम मल्टीपल सोर्सेज करने बैठो, कि तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड आते हैं। तो अगर तुमने लेक्चर को ध्यान से समझा है, क्वेश्चंस किए हैं लेक्चर के अंदर, और उसके बाद तुमने एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, तुम्हारा ये चैप्टर खत्म है। अब जो लास्ट चीज तुम्हारी बची है, तुम्हारा चैप्टर एकदम कंप्लीट हो गया। तुमने सारे लेक्चर्स देख लिए, तुमने अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, तुमने इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कर लिए। अब टाइम टू टाइम रिवीजन करना है तुम्हें अपने चैप्टर का, टाइम टू टाइम। ये मतलब नहीं कि एक बार हमने चैप्टर को कंप्लीट कर ली तो अब हम एग्जाम से एक दिन पहले अब इस चैप्टर को उठा रहे, नहीं। टाइम टू टाइम रिवीजन करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी एनसीईआरटी का, अपने नोट्स का और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दोबारा देखना, इन सब का रिवीजन ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर तुमने ये सारी चीज़ें कर ली, टाइम टू टाइम तुम रिवीजन कर रहे हो, तुमने अपनी एनसीईआरटी खुद से सोल्व कर रही है, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो, तुम अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, तुमने लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे से किया है, बिलीव मी तुम्हारा ये चैप्टर एकदम 100% तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस चैप्टर का जो तुम ना कर पाओ। बिलीव मी, इट्स माय गारंटी, ठीक है, मेरी गारंटी है अब ये, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड करनी है। अब देखो यार, अब हम तुम्हें मिलेंगे लेक्चर नंबर 1 के अंदर, ठीक है। और बिलीव मी, लेक्चर के अंदर बहुत बेसिक से पढ़ाया जाएगा। लेक्चर्स के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, एकदम हैंड पिक्ड क्वेश्चंस तुम्हारे लेक्चर्स के अंदर आएंगे। और लेक्चर को देखने के बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी एनसीईआरटी को, तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो और टाइम टू टाइम रिविजन तुम लोग अपना करते रहो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स जो हमने आपको बताए, हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले। तो अभी हम आपसे मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर, पॉलिनोमियल की, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करो। तुम्हारा टाइम तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम आपसे मिलते हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर, और ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने इस चैप्टर से रिलेटेड करनी। बिलीव मी यार, बिलीव मी, आई विल नॉट गाइड यू इन रॉन्ग डायरेक्शन, आई विल नॉट गाइड यू इन रॉन्ग डायरेक्शन। एकदम सही चीज़ें बताई हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर तुमने इतना कर लिया, बहुत कम है, ये बहुत कम है। अगर तुमने इतना कर लिया, बिलीव मी, तुम्हारा ये चैप्टर एकदम तुम्हारा हो चुका है, ठीक है। एकदम ये चैप्टर तुम्हारा हो चुका है। इसका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम ना कर पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अभी हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय, ठीक है। ओके मैम।